Friends, how are you? I hope you're fine and enjoying the videos. In this video, we cover the human capital formation in India. तो जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या है, ह्यूमन कैपिटल होती क्या है। +2 इंडियन इकॉनमी का ही ये चैप्टर है, जिसमें आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and if you like the video, share the video because sharing is caring, and press on bell icon to get more notification of the videos. बेटे, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से समझने से पहले अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में हमारे सारे रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए प्लानिंग की जाती है, जो कि आप लोगों ने 5 ईयर प्लान चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर आप लोग ने ध्यान हो कि फर्स्ट में 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर पर, सेकंड 5 ईयर प्लान में वी मूव टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और थर्ड में रिमूव पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस किया था और सस्टेनेबली वगैरह पर। द 7th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया सेज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हैज़ नेसेसरी टू बी असाइंड अ की रोल इन एनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, पार्टिकुलरली इन अ कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन। क्योंकि प्लानर्स को जो इंडिया के बारे में अधिक सोचते थे, इंडिया के भले के बारे में सोचते थे, उनको समझ आ चुका था कि अगर यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होंगे तो हमारी लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री में भी डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि ट्रेन एंड एजुकेटेड ऑन अ साउंड लाइन, अ लार्ज पॉपुलेशन कैन इटसेल्फ बिकम एन एसेट इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन एंश्योरिंग सोशल चेंज इन डिज़ायर्ड डायरेक्शंस। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडियन जो लोग हैं अगर ट्रेंड और एजुकेटेड होंगे तो वो खुद ही एक असेट बन जाएगी। क्योंकि जो ट्रेंड होता है और जो एजुकेटेड होता है वो अपने लिए खुद के लिए ही प्रोडक्शन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स क्रिएटिव माइंड एंड इनोवेशन टेक्निक से। और जब सभी लोग जब अपने काम करने लगेंगे, जब सभी लोग अपने हिसाब से आउटपुट में प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो जीडीपी इंक्रीज होगी। देखिए क्यों, कैसे। हायर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इंक्रीज इन नेशनल इनकम होती है, जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो कंसीडर की जाती है जब रियल नेशनल इनकम में, यानी कि सेम कॉस्ट में, उसी रिसोर्सेज में जब आउटपुट एक्चुअल में इंक्रीज होते हैं। तो जो एजुकेशन है या ह्यूमन रिसोर्स है, दे एनहेंस प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट सस्टेनेबली नॉट ओनली टूवर्ड इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी बट आल्सो इनोवेशन एंड क्रिएट एबिलिटी टू एब्जॉर्व न्यू टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि नई टेक्नोलॉजी को सीख लेना। और ये भी कौन कर सकता है? जब आप लोग एजुकेटेड होंगे और ट्रेंड होंगे, अदरवाइज लेबर प्रोडक्टिविटी यानी कि लेबर को ही कर सकते हैं। देन ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री हैज़ बीन फास्टर, जो हमारी में फास्टर हो रही है, बट द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल रियल इनकम हैज़ नॉट बीन दैट फास्ट। यानी कि ह्यूमन कैपिटल तो इंक्रीजिंग हो रही है, लोगों के पास पढ़ाई भी हो रही है, लोगों के पास पढ़ाई भी पहुंच रही है। फॉर दैट पर्पज़ गवर्नमेंट आल्सो टेक सो मैनी स्टेप। यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोले जा रहे हैं, लोग एंटरप्रेन्योरशिप को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, बट अभी रियल इनकम में हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही। देयर आर रीज़न टू बिलीव दैट द कैजुअलिटी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लो इन आइदर डायरेक्शन। अभी हम यही कह सकते हैं, लेकिन ये अगर ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं तो नेचुरली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो जो इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर है, उन्होंने हमारी किस तरह से बनाई है। देखिए रियल पर कैपिटा इनकम है 1951 में 765 यानी कि 7,651, 81 में 12,000, 91 में 15,748, 2001 में 23 और 2014 में 72,900 आपकी इंक्रीज हुई। और डेथ रेट हमारी देखिए 25.10, 12.5 डिक्रीज हो रही है, 9.8, 8.10 और 6.0। इन्फेंट मॉर्टलिटी यानी कि बच्चे की मृत्यु जन्म दर क्या थी? 146, 110, 80, 63, 37। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल्स की बर्थ में 37, 54, 59, 63, 67।
लाइफ एक्सपेंसेंटी फीमेल्स में 36, 54, ये देखिए कैसे इंक्रीज हो रही है, 60, 66 और 70। और जो लिटरेसी रेट है वो देखिए 16.67 था और 2014-15 में 76 होने लगा। तो ये जो डेवलपमेंट होती थी ये कैसे हुई, यहाँ पर देखा जाए इंडिकेटर में तो कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सही है और हमारा यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू वन न्यूज़पेपर आल्सो इंडिकेटर है ये। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों को चाहिए वो उस हिसाब से नहीं है। अगर आप लोग बात करें कि रिपोर्ट ऑफ डच सी बैंक, एक बैंक है डच सी बैंक, एक जर्मन बैंक है, इन इट्स रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रोथ सेंटर 2005 में उसने ये आइडेंटिफाई किया था दैट इंडिया विल एमर्ज एज वन अमंग 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स इन द वर्ल्ड बाय द ईयर 2020। 2020 में इसको मेजर ग्रोथ सेंटर लिखा गया था। और अगर आप लोग देखें तो हमारे जो पिछले 2 सालों में हमारे पास FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऑफर बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये हमारा सारा सिस्टम खराब हो गया। फिर आगे द रिपोर्ट फर्दर स्टेट our empirical investigation supports the view that human capital is the most important factor of production in today's economy। अगर आप लोगों ने GDP को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ह्यूमन कैपिटल इज़ क्रूशियल, बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा और उसमें काम होगा तभी तो आप मतलब लोगों को नॉलेज होगी, तभी तो वो लोग काम कर पाएंगे। हेल्दी होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे। क्लियर है ना? बिटवीन 2005 और 2020 में वी एक्सपेक्ट 40% राइज इन द एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया टू जस्ट। और इसी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सभी बच्चों का RTI यानी कि ये राइट कर दिया है कि उसको मुफ्त में शिक्षा मिलेगी सरकारी स्कूलों में। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड रिपोर्ट में कहते हैं कि इंडिया एंड द नॉलेज इकॉनमी लिवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि वो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ को नॉलेज रखते हुए उसको ट्रांजिशन टू द नॉलेज इकॉनमी एंड इफ इट यूजेस नॉलेज एज मच एज आयरलैंड डज, यानी कि वो कहते हैं कि इंडिया शुड मेक अ ट्रांजिशन टू द नॉलेज इकॉनमी, अपनी नॉलेज से इकॉनमी में ट्रांजिशन करे। और अगर वो नॉलेज को यूज़ करता है, जैसे इरीलैंड एक कंट्री है, तो डज इट इज़ जज दैट इरीलैंड यूज इट्स नॉलेज वेरी इफेक्टिवली, देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया विल इंक्रीज लिटल ओवर $1000 के 1000 से 2002 टू $3000 इन 2020। 1000 से वो 3000 तक 20,000 2020 में वो कर सकता है। रिपोर्ट आगे ये भी कहती है कि सच एज अ क्राइटेरिया मास ऑफ स्किल्ड वर्कर, अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज इन द की इंडिग्रेंट्स हैं ये इंडिया के। और दोनों यही कहते हैं कि इन दोनों मतलब ये दोनों पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि ये आप लोगों का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में अगर होता है तो विल मूव इट्स इकॉनमी टू द हायर ग्रोथ रेट। और वैसे भी अगर बात किया जाए हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया के जो की इंडिग्रेंट्स हैं क्या क्या होंगे? स्किल्ड वर्कर्स, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिफाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे तो आप लोग देखें कि जो हमारी नॉलेज है बेसिकली इकोनॉमिक यूज़ में IT, इनोवेशन, रिसर्च, हायर एजुकेशन, स्पेशलाइज स्किल टू क्रिएट डिसेमिनेट एंड अप्लाई नॉलेज फॉर ग्रोथ, ये पिछले के मुकाबले में हमारे पास ज़्यादा है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है तो उसका हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल क्या है? बहुत बड़ा रोल है बेटे। की इंडिग्रेंट्स है ये, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, नॉलेजेबल, स्किल, क्वालिफाइड पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम टू द इकॉनमी। अगर कोई पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दे कैन इंक्रीज इन प्रोडक्शन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइज विद ऑफ द रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है बच्चों? कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका आपने बगैर किसी वेस्टेज के यूज़ करना, और वो वही कर सकता है जो स्किल्ड होगा, ट्रेंड होगा, एजुकेटेड होगा। इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, it promote innovations, creativity and new technology so that maximum possible time and cost, जिसमें वो
इंक्रीज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम एंड कॉस्ट को डिक्रीज़ करके। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ नेचुरली है, अगर आपकी आउटपुट इंक्रीज़ होती है, लोगों के पास इनोवेशंस होती हैं, स्किल्ड है, तो वो अपनी उस इनोवेशन और स्किल को यूज़ करते हैं, तो उससे ह्यूमन हमारी जो लाइफ है वो भी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अगर आप लोग पीछे हिस्ट्री में जानकर देखेंगे तो पहले देखो ह्यूमन बीइंग थे, वो लोग फूड और शेल्टर के बारे में घूमते थे या अपनी ज़रूरतों को नीड करते करते पूरे अपने मार्केट प्लेस में जाते थे। ठीक है, आज हम करंट बात करें तो आप ऑनलाइन ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हो। ठीक है ना, इससे क्वालिटी लाइफ इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। पहले आपको पानी को ठंडा रखना के लिए कुछ और टेक्निक होती थी, आजकल आप लोग रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हो, फिल्टर को यूज़ करते हो वाटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। तो सैनिटेशन है, आप सैनिटाइज्ड है, मास्क है, हाइजीनिक फैसिलिटीज़ हैं, दीज आर इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ। नेक्स्ट है बेटा, creates positive attributes. People with positive attributes are more open to creativity and innovation. जिनकी पॉजिटिव सोच होती है तो वो क्रिएटिविटी को भी ध्यान देते हैं और इनोवेशन को, एंड रैशनल मीन्स रैशनल इन देयर डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन रैशनल बीइंग होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर वो रैशनल होगा तभी उसको मालूम होगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल। लोगों की ज़िंदगी भी बढ़ा देते हैं। कैसे? स्किल्ड होंगे तो डॉक्टर भी अच्छे होंगे, डॉक्टर होंगे तो उनके अंदर कोई टेक्निक्स होगी। अब जैसे मान लो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन लगा रखी, कितने सारे रिसर्च और वो कर रहे हैं, और जब ये वैक्सीनेशन हो जाएगी तो हम इस प्रॉब्लम से भी राइज होंगे, हालांकि उस पर वर्किंग है। बट जिस तरह से एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। अभी तो हम लोगों ने सोर्सेज देखे और अल्टरनेटिव्स या फैक्टर्स को देखा, लेकिन अगर आप लोग बात करें तो हमारे पास इनसफिशेंट रिसोर्सेज हैं, लेस रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू ह्यूमन कैपिटल आर मच लेस देन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो अभी आप देखेंगे एजुकेशन के पीछे पीछे हैं हम लोग, हेल्थ से रिगार्डिंग हम लोगों को नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्योंकि जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उनसे कम स्कूल हैं, जो जितने लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से लोग यहाँ पे बीमार होते हैं उनके हिसाब से हमारे हॉस्पिटल कम है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है बेटा सीरियस इनएफिशिएंसीज इन सोसाइटी, लिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड मैनी अदर इनएफिशिएंसीज। यार इनको हमें टेक केयर करनी चाहिए। जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस कम है, अभी भी फीमेल में और मेल में डिफरेंस किया जाता है, जात पात के नाम पे लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये बाधाएँ भी आती हैं, जात धर्म पाति का। एक होता है ब्रेन ड्रेन। सम वेरी टैलेंटेड people move out of the country for better living, बेटर सैलरी एंड बेटर जॉब्स। ये तो है ही, जहाँ पर व्यक्ति को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ वो जाएगा ही जाएगा। दिस क्वालिटी टैलेंट लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आर रेयर इन डेवलपिंग कंट्रीज। सब डेवलप कंट्रीज़ की तरफ जाना चाहते हैं। इससे हमारे देखो, अब इससे हमारे देश को बहुत नुकसान होता है। वो कैसे? कि जब हमने उस पर इन्वेस्टमेंट की, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो पढ़ाई लिखाई करता है, वहाँ का एनवायरनमेंट देखता है, उसको यहाँ पर ही जब तक उसको रैशनल ह्यूमन बीइंग बनाया जाता है बाय गिविंग हिम और हर एजुकेशन ट्रेनिंग। तो ये सारी हमारी इन्वेस्टमेंट हुई। इन्वेस्टमेंट किसने करी? इंडिया कंट्री ने, और अपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आउटपुट करने का समय आया तो वो डेवलप कंट्रीज़ की तरफ चले जाते हैं। तभी होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन, टैलेंट माइग्रेशन और ब्रेन ड्रेन, यानी कि हमारी जो पूंजी है वो दूसरी कंट्रीज़ में जा रही है। Then high growth of population is also problem of human capital formation. Boom in population अगर बहुत ज़्यादा है adversely affect the human capital. क्यों? क्योंकि it reduce per capita resources and facilities को। हमारे देश में जितने ये resources हैं और जो facilities हैं वो भी तो सब में बंट जाएंगी, और ज़्यादा population होने के कारण सबको ये नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद बेटा several imbalances का मतलब कि लोगों में है ही नहीं। यहाँ पर लिटरेसी कॉसेज अनसेटिस्फैक्शनरी, वर्क इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें कम है। ठीक है ना, यहाँ से कम है, तभी तो ये लैक ऑफ इम्बैलेंसेस है। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग,
due to difference in demand and supply of human resources in various category. A lot of resources get waste is due to imbalance management of manpower. कई बार क्या होता है कि हम लोगों को स्किल्ड की चाहिए होती है या एफिशिएंट पर्सन या उस पार्टिकुलर, अगर आप लोग बात करें तो हमारे पास जो साइंस एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर हमारे जैसे जजेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसकी बात करेंगे। एक्चुरियल साइंस में एक्चुरियल साइंटिस्ट हमारे बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के पास है ही नहीं, एक्चुरियल साइंस होती ही नहीं है, उनसे टफ लगता है। फिर अभी जजेस की हमारी चेयर्स वैकेंसीज हैं, कितने सारे लाख पेंडिंग है, तो यहाँ पर होता है इम्प्रॉपर प्लानिंग ऑफ मैन पावर, क्योंकि जो अगर कई बार क्या होता है कि स्किल्ड पर्सन होता है उसको जॉब नहीं मिलती, अनस्किल्ड वाले को जॉब मिल जाती है तो वो वेस्टेज करता है और जो स्किल्ड वाला है वो बैठा रहता है। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी in our country there is a weak science and technology section also. So these are the problems faced in capital formation. Clear? Next है बेटा ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। दो टर्म्स हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, साउंड सिमिलर है लेकिन डिफरेंस है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है इज एन एंड इटसेल्फ, यानी कि जब आप पूरी तरीके से डेवलप हो सकते हैं। इट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वैल्यूएबल पर्सनैलिटीज बाय एक्वायरिंग गुड एजुकेशन एंड अटेनिंग गुड हेल्थ. Human development occurs when more and more individuals in a society are educated, healthy and skill oriented. और human capital development का मतलब यही होता है कि जिसमें हुनर हो और वो आउटपुट को यानी कि हेल्प इन आउटपुट ऑफ अ कंट्री। और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? मीन्स टू एंड। ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स in the sense it consists of skill as used in the process of production, labor work only. It consists of know how, abilities and expertise used as input. Increase in productivity is the end result, यानी कि सिर्फ आउटपुट। ह्यूमन कैपिटल में सिर्फ आप जीवन यापिका यानी कि जीवन को चलाने के लिए पैसों को कमा सकते हो, जबकि ह्यूमन कैपिटल में आप एजुकेटेड, हेल्थी और स्किल यानी कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी कर सकते हो। एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, नेचुरली टीचिंग या ट्रेनिंग, लर्निंग स्पेशली इन स्कूल और कॉलेजेस टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप द स्किल। अब आप लोगों के ऊपर जो एजुकेशन पर खर्चा किया जाता है उसे खर्चा नहीं बोलते, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या क्या है इस टॉपिक में हम करेंगे अब। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया नेचुरली है, तो यहाँ पर इन्होंने सब पार्ट किए हुए हैं। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हाउ, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। फिर ई में आ जाएगा वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन, रूरल एजुकेशन, अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, टोटल लिटरेसी कैंपेन। बेटा ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो कि एजुकेशन के बेस्ड है उसको कैसे ट्रायल सेक्टर में बांटा है और गवर्नमेंट का कैसे इंटरफेयर होगा। यू विल गेट इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड, and if any problem please write in the comment box, and if you like the video please subscribe channel. Thank you.